भगवान जगन्नाथ का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वह खाता और वहीं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता, भगवान है ना, वह सब देख लेंगे, यही कहता और निरंतर अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी के वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य भेष में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वार कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोर हो गए थे, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है। माधव दास को जीवित होते हुए इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती थी, फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो भी आगे चलकर तो तुम्हें या कष्ट भोगना ही पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्मफल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार